अभी आप लोगों को आज की क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगी। इसमें आपको क्लास में जो चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा सब आपको यूट्यूब पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब जितने की भी क्लास मिस होगी उसको आपको वहाँ पे ग्रुप में यूट्यूब का लिंक आ जाएगा रहेगा, उस लिंक के थ्रू आप दोबारा से क्लास अटेंड कर सकते हो, एक रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो। ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सेम अपना होस्टिंगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले वही सेम अपना जो हमारा होस्टिंग हमने जहाँ से बाय कर रखी है हम वो ओपन कर रहे हैं, gmail.com। उसके बाद अपना पासवर्ड, जो भी हमारा यहाँ पे पासवर्ड है। आपको ये हमारा होस्टिंगर अकाउंट ओपन हो गया है एंड देन हमने यहाँ पे लॉगिन भी कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ से हम कोई भी अब एक अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। सेम चीजें जो वेबसाइट है आप लोगों ने देखी थी वर्डप्रेस पे, सेम वही वेबसाइट में मैं सीधा वर्डप्रेस पे ओपन कर रहा हूँ। जो भी वर्डप्रेस हम सीएमएस होते हैं, सीएमएस के आपके दो वर्जन होते हैं, एक होता है आपका डॉट कॉम, एक होता है डॉट ओआरजी। डॉट कॉम आप मतलब कि अपने लैपटॉप में ऑनलाइन यूज कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। डॉट ओआरजी आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, चाहे आपके पास एक होस्टिंग की नीड होगी या आप अपने लैपटॉप के सिस्टम में आप उसको ऑप्शन लोगे कि अपने लैपटॉप के सिस्टम में आपको इंस्टॉल करो। ठीक है। अभी आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हुआ है। अभी मैं दोबारा से सब इंटरफेस को रिमूव कर रहा हूँ। सेम चीज रिमूव कैसे होगा, यहाँ पे आप अपेनियस पे गए, थीम पे गए, जितनी भी थीम है जो भाई जैसे कि ये वाली थीम है, इसको मैंने रिमूव करा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्लगइन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, क्लिक करा। डिसएक्टिवेट करना है पहले आपको, अप्लाई नाउ करना है। अब दोबारा से आपको क्लिक करना है, फिर आपको इसको डिलीट करना है, अप्लाई नाउ। हमारे जितने भी प्लगइन्स है सारे के सारे रिमूव हो गए। उसके बाद यहाँ पे अपेयरनेस थीम हमारी रिमूव होगी। पोस्ट में मैं जाऊंगा, जितनी यहाँ पे पोस्ट हो रखी है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। पेजिस में मैं जाऊंगा, पेजिस में जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको मूव टू क्लास, जितने भी पेजिस है मैंने वो सब रिमूव करे। अब आप कोई भी एक वेबसाइट जब बनाते हो, ठीक है, जब भी आप वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि मान लो आपने वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप वेबसाइट पे आते हो। वेबसाइट पे आने के बाद आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, क्या करोगे सबसे पहले आप? तानिया, सबसे पहले वर्डप्रेस आपने आप क्या करोगे? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, कट कट के आ रही है। सुरभि प्रसाद, आपको आ रही है आवाज? आ रही है। तानिया अपना माइक ऑफ करो। सुरभि आवाज आ रही है आपको? यस सर। शुभम आपको आ रही है आवाज? एक सेकेंड। नेहा आवाज आ रही है आपको?
नहीं, आप मैसेज में बता सकते हो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो। आई एम ऑडिबल? सर आ रही है आवाज? ठीक है। अभी तानिया, अब वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो इसकी आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी आपकी रिकॉर्डिंग वीडियोस डेली बेस पे जो भी क्लास में होगा, एक हम रिकॉर्डिंग वीडियो करेंगे, वो आपको यूट्यूब के जरिए ग्रुप पे मिल जाएगा कि आप उसको दोबारा से देख सकते हो वीडियो को। ठीक है। आज से हमने क्या, तानिया अभी आप अपना माइक ऑफ करो। आज से हमने क्या किया है कि आपके डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग होने के बाद वो वीडियो आपकी यूट्यूब पे अपलोड होगी और उसका लिंक आपको मिलेगा। आप उसको दोबारा जाके चीजों को देख सकते हो, अगर आपने क्लास मिस भी किया तब भी आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है। ताने, ये आपके ना नेट में काफी प्रॉब्लम है, कल भी आपके नेट में प्रॉब्लम थी इसलिए आवाज गूंज रही थी। आप एक बार एक काम करो, आप ना मैसेज ड्रॉप कर दिया करो माइक ऑन की जगह, आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस अकाउंट ओपन किया है। इसमें सबसे पहले अगर हमको यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे नेहा कौन से अकाउंट में जाओगे, आप वर्डप्रेस ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, आप बताओगे नेहा एक बार? मैंने वर्डप्रेस ओपन किया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे आके? एड पेज नहीं, पोस्ट नहीं, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, एक वर्डप्रेस ओपन किया, मैंने आपको पोस्ट क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, कैटेगरी क्या होती है, मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है, पेजेस क्या होता है, कमेंट क्या होता है, अपेयरेंस क्या होता है, थीम क्या होता है, सब चीज आपको मैंने बता दी थी, कल की क्लास में बताई थी। कल आपको शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। ये सब मैं बार बार चीजें बाद में हमारी रिपीट होती रहेंगी। सबसे पहले जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, आपको सबसे पहले सेटिंग में आना है। ठीक है। आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंजेस करनी है, इसकी सेटिंग जो जो सेटिंग हो रखी है। सबसे पहले साइट टाइटल आपको डालना है, जो ऑलरेडी मेरा डला हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग। साइट टाइटल क्या होता है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, आप यहाँ पे ऊपर चेक करोगे जहाँ पे जनरल सेटिंग लिखा हुआ है, होस्टिंग लिखा हुआ है, ये सब आपका साइट टाइटल होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको टैगलाइन मिल जाएगी। कोई भी कंपनी की एक पर्टिकुलर टैगलाइन होती है जिससे पूरा ब्रांड के बारे में पता लगता है, तो आप अपनी एक टैगलाइन बना सकते हो, एक टैगलाइन आपको रखनी है। उसके बाद आपको रखना है यहाँ पे साइट आइकन। आइकन क्या होता है, आपको यहाँ पे जैसे कि होस्टिंगर का आइकन दिखाई दे रहा है ना ऊपर, जो हमने होस्टिंगर अकाउंट ओपन किया हुआ है उसका आइकन दिखाई दे रहा है। गूगल मीट आपको दिखाई दे रहा है, गूगल मीट का मेरे को ऊपर आइकन दिखाई दे रहा है। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे आइकन है। अब हमको यहाँ पे हमने एक आइकन यहाँ पे डालना है, अगर मेरे को आइकन चेंज करना है, ये वाला आइकन रिमूव करना है, दूसरा आइकन लगाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये वाला आइकन लिया, सेलेक्ट किया। अब इसमें आइकन के बाद आता है आपका लिंक। ये लिंक वो लिंक होता है जो आपका खुद की वेबसाइट का होता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट होता है, चेंजेस भी नहीं हो पाएगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर होती है आपकी ईमेल आईडी, कि आपका एडमिनिस्टर कौन है, ये ईमेल आईडी किस एडमिनिस्टर की है, इसको चेंज करने के लिए आप इसको चेंज कर सकते हो, फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर मतलब कि ये अकाउंट आपको कौन मैनेज कर रहा है, पूरा का पूरा पैनल किसके पास है, उसको हम एडमिनिस्टर बोलते हैं। अगर आपको वो मेल आईडी चेंज करनी है तो यहाँ पे आकर आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। एक सेकेंड। अभी आपको क्या करना है कि इसमें आपको सेटिंग पे गया हूँ, सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी चेंजेस कर सकते हो, फिर आपकी टाइमिंग चेंजेस आती है। सबसे पहले आपको इसमें जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हो, आपको यहाँ पे साइट टाइटल डालना है, टैगलाइन डालनी है, साइट आइकन डालना है, वेबसाइट का लिंक डालना है, एक आपको ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंपलसरी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस कर देने हैं। जैसे ही सेव चेंजेस आपने करे, आपका ऊपर से आइकन क्लिक हो गया। अब आप देखोगे ऊपर जनरल सेटिंग के बराबर में मेरा आइकन कुछ और था, अब यहाँ पे आपको कुछ और शो हो रहा है आइकन। ठीक है। इतना क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
फिर आपको जब आपकी सेटिंग जर्नल ये सब चीज चेंज हो जाती है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे परमालिंक। परमालिंक क्या होते हैं? आप में से कोई बताएगा? किसी कोई आइडिया है परमालिंक क्या होते हैं? तानिया? नो सर, मेरे को नहीं पता है। नेहा? तानिया नो अपना माइक ऑफ सर। करो। आप परमालिंक के बारे में आपको चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करो, एग्जांपल लेते हैं, अब मैं पोस्ट पे गया हूं, पोस्ट पे मैं एक न्यू पोस्ट बनाता हूं, ठीक है? यहाँ पे मैंने न्यू लिखा, पब्लिश। पब्लिश लिखने के बाद इसको मैंने व्यू किया, यहां तक तो होगी आपकी वेबसाइट .com तक। .com तक आपकी वेबसाइट होगी, लिंक हो गया, ये सब हो गया। अब आगे इसके बाद स्लैश आया, स्लैश के बाद न्यू एक लिंक बना आपका, इसको बोलते हैं परमालिंक स्लग URL। ये तीन चीजें इसको बोली जाती है, परमालिंक बोला जाता है, स्लग बोला जाता है, URL, ये तीन चीजें इसको बोली जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको ना बेसिक सेटिंग जाना है। मैं अब पैनल आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आप सेटिंग में आप अगेन आओ, अगेन आने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया के नीचे परमालिंक दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे सिंपल पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट नेम बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्लेन पे क्लिक करता हूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं अपना रिफ्रेश कर रहा हूँ, पेज भाग गया, मतलब पेज आपका चला गया, न्यू लिंक चेंज हो गया। अब मैं चेक करूँ उसका पेज का हमारा लिंक क्या बना है, रिफ्रेश किया, दोबारा से डैशबोर्ड पे गया, पोस्ट पे मैं गया, पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ न्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने व्यू किया, यहाँ पे आपको नंबर्स आ गए, चेंज हो गया आपका लिंक। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, न्यू लिखा आ रहा था। अब मैं यहाँ पे डेट और टाइम एड ऑन कर रहा हूँ, सेव चेंजेस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेट आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसने परमालिंक बनाया है। फिर हम आगे जाएंगे, मंथ बेस पे आप बना सकते हो, नंबर्स बेस पे बना सकते हो, बट इसमें से हम क्या रखते हैं, इसमें जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है पोस्ट नेम। हम कॉमन पोस्ट नेम ही रखते हैं, बाकी चीजें हम नहीं रखते हैं। अगर बाकी चीजें आपका हुआ है, अगर प्लेन टेक्स्ट हुआ है, तो आपको उसमें क्या करना है, पोस्ट नेम ही करना है, आपको सिंपल पोस्ट नेम ही करना है। देन इसको आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। आपको ये दो बेसिक सेटिंग करनी है। सबसे पहले जर्नल में जाना है, जर्नल में जाने के बाद आपको साइट टाइटल हो गया, साइट आइकन हो गया, टैगलाइन होगी, ये सब आपको एड ऑन करना है। फिर आपको परमा लिंक में आना है, वहां पे आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, आपको सिंपल पोस्ट नेम पे इसको रहने देना है, वो किसी पे आपको टिक नहीं करना। इतना हमारा क्लियर है। अब जब आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पेजेस का। अगर हम यहाँ पे सीधा पेजेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थीम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दो चीजें होती है, एक चीज होती है कि मैं पेजेस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, पेजेस गया, पेजेस में मैंने ऐड किया, मैंने एक होम का पेज बनाया, ठीक है, पब्लिश। अब मैं यहाँ से बैक हुआ, बैक होने के बाद फिर मैंने ऐड किया, ऐड के बाद फिर मैंने यहाँ पे अबाउट अस का पेज बनाया, पब्लिश। फिर यहां से मैं दोबारा से बैक हुआ, बैक होने के बाद फिर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया, पब्लिश। अब आपने 3 पेजेस बना लिए। अब एक तो ये ऑप्शन हुआ कि पेजेस बनाने के बाद डिजाइन आप बाद में करना स्टार्ट करोगे, एक हुआ कि आप बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट को उठाओगे। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे उठाई जाती है मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ, तालिया आपको तो काफी बार रिवीजन हो चुका है, मैं दोबारा से इन चीजें बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अपेनेस पे गया हूँ, थीम पे गया हूँ, थीम पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से अभी हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर रखी है। इस थीम का नाम मे भी आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ होगा, एस्ट्रा थीम एक पर्टिकुलर सबसे बड़ी थीम होती है। इस थीम आपको ना मल्टीपल डिजाइन मिल जाती है, एलिमेंटर का सपोर्ट करती है। कि एलिमेंटर क्या होता है, पेज बिल्डर होता है, जहां से हम पूरी वेबसाइट रेडी करते हैं, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग थीम के अलग अलग कस्टमाइज देखने को मिल जाते हैं, कि हर थीम को अलग तरीके से कस्टमाइज करना पड़ता है। एक्स्ट्रा आप इंस्टॉल करोगे उसको अलग तरीके से कस्टमाइज करना पड़ेगा, आप नेवी थीम को इंस्टॉल करोगे उसको अलग तरीके से कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो वो थीम पे डिपेंड होता है कि आप कौन सी थीम यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं ये वाली थीम ना यूज करके मैं यहाँ पे ना हेलो एलिमेंटर एक थीम है, ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करा,
इंस्टॉल किया, एक्टिव किया, ठीक है, ये मेरी थीम इंस्टॉल होगी। जैसे ही आपकी ये थीम इंस्टॉल होती है, फिर आपको क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड प्लगइन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे एलिमेंटे लिख देना है। अब ये मैंने आपको पहले शायद कल की क्लास में बताया था। अब इसमें आपको ये जो 4 प्लगइन्स आ रहे हैं, इन सभी को आपको इंस्टॉल करना है। आपने फर्स्ट वाले पे इंस्टॉल किया, ये एलिमेंटर का जो मेन प्लगइन होता है ना, जो आपकी वेबसाइट बनाने में सबसे बड़ा हेल्प करेगा, रोल निभाएगा, वो एलिमेंटर है। ये अब आपका पेज बिल्डर होता है, पूरा का पूरा पेज डिजाइन करता है, किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या करना है, डिजाइनिंग का पार्ट पूरा ये देखता है, ठीक है। उसके बाद इसके सपोर्ट में ये 3 प्लगइन्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो आपको बनी बनाई टेम्पलेट देंगे, एलिमेंटर की बनी बनाई चीजें देंगे कि आप ये चीजें यूज करोगे तो काफी बेटर होगा। ये वाला इंस्टॉल किया, फिर मैंने ये इंस्टॉल किया, फिर मैंने ये लास्ट बार आपका 4th इंस्टॉल किया, ठीक है। ये आपके चारों के चारों प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपको इनको एक्टिव करना है एक साथ। एक्टिव करने के लिए एक तो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है कि आप सीधा यहाँ पे जाके एक्टिव कर लो। यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन आपको मिलता है इंस्टॉल प्लगइन्स में। मैं गया, जैसे इंस्टॉल प्लगइन में मैं गया, यहाँ पे 4 प्लगइन आपको दिखाई दे रहा है इंस्टॉल किए हुए। पहला प्लगइन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देन इसको नोट भी कर सकते हो, और उसकी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि ये प्लगइन्स आपको नोट करने, आप इन प्लगइन्स को भूलना मत। अब इतना आपका हो गया। होने के बाद अब मैं चारों के चारों प्लगइन्स पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर बल्क एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने बल्क एक्शन पे क्लिक करा, एक्टिव पे क्लिक करा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करा। ये मेरे जितने भी प्लगइन्स थे, सारे के सारे प्लगइन्स अप्लाई हो चुके हैं, एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका, जो आपका मेन प्लगइन हो गया। बाकी जो 3 प्लगइन्स की बात कर रहा हूँ, वो उसके सपोर्ट में प्लगइन्स है। कोई टेम्पलेट देगा आपको, कोई हेडर एंड फुटर बनाने का ऑप्शन देगा, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को जितना मैंने बताया? आप मैसेज या मैसेज के जरिए बता दो एक बार कि इतना क्लियर है। तानिया, नेहा, सुरभि, शुभम, Yes, sir. शुभम को ग्रुप में मैसेज नहीं आया ना अभी। अभी ये सब आप लोगों का क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हमने चारों प्लगइन इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हम बनाते हैं अपना हेडर। वेबसाइट 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है आपका हेडर, एक होता है बॉडी, एक होता है फुटर। ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट अपनी साइड में ओपन कर रहा हूँ। वेबसाइट सिंपल है, हेडर है, बॉडी है, फुटर है। सबसे पहले मेरे को अपना हेडर रेडी करना है। हेडर मतलब ऊपर का पार्ट, हेड वाला। हेडर के पार्ट में क्या क्या होते हैं तानिया, क्या क्या होते हैं हेडर के पार्ट में? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस भी होता है। नेहा, आप बताओ बाकी चीजें। आपने खाली होम अबाउट अस चीजें बोले, हेडर में और भी चीजें होती है। हेडर में आपका लोगो, सोशल आइकन, मेन्यू। मेन्यू के अंदर आता है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब आपके मेन्यू के अंदर आएंगे। बट हेडर में आपको मेन्यू होता है, सोशल आइकन होता है, लोगो होता है। आप इसमें अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो आपको ई कॉमर्स का साइन अप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये सब आपके हेडर के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट का हेडर रेडी कर रहे हैं। हेडर रेडी करने के लिए मैं क्या करूंगा, डैशबोर्ड पे गया। डैशबोर्ड पे जाने के लिए अब मेरे को ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूएई। ये ऑप्शन एक प्लगइन के थ्रू आया है, जो आपने 3 प्लगइन इंस्टॉल किए थे उसके थ्रू ये ऑप्शन आया है। अब जैसे यूएई आपके सामने आया, नीचे आपके डैशबोर्ड के नीचे हेडर एंड फुटर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने ऐड न्यू पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू का। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपना एक
मेन्यू का नाम दे दोगे, मतलब कि मैं यहाँ पे न्यू मेन्यू डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू रखा। ये नाम किसी को दिखाई नहीं देता है, ये नाम आपको खुद के लिए होता है कि आपको खुद को याद रखने के लिए। अगर मैंने न्यू H1 लिख दिया उसको, मतलब मैंने एक न्यू मेन्यू है जो हेडर में है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा टाइप्स ऑफ टेम्पलेट। टाइप्स ऑफ टेम्पलेट में आपने यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पे मतलब हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, बिफोर फुटर बनाना है, कस्टम ब्लॉक बनाना है। मेरे को यहाँ पे हेडर बनाना है, मैंने हेडर पे क्लिक करा। हेडर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ नीचे आपको डिस्प्ले ऑन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके सामने आपको सिलेक्ट पे आपने क्लिक करा, बेसिक के नीचे आपको एंटर वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने एंटर वेबसाइट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये पूरा का पूरा इंटरफेस इतना का इतना ही रखना है। अब इसको आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लिक करा। अब एक बार मेरे को हेडर को व्यू करना है, मैंने व्यू करा। अभी ब्लैंक दिखा रहा है, कोई भी हेडर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसके बाद यहाँ पे एडिट व्यू एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होएगा। अभी मैं ये वाली वेबसाइट को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इस वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। रीजन क्या है कि ये वेबसाइट है ना, मैंने काफी बार आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दी हुई है। जब कोई भी डोमेन ज्यादा बार प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, मान जाए उसमें ज्यादा एडिट होने लगता है ना, तो उसकी कस्टम सेटिंग उसकी बैकएंड से कोई कोडिंग है, कोडिंग प्रॉब्लम में वो आ जाती है, फिर वो कोडिंग के थ्रू सही होती है, ठीक है। अभी मैं इसको बैक कर रहा हूँ, मैं ध्यान दूसरी कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। अभी मैंने ये वाला वेबसाइट ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। इसमें हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वही। यहाँ पे आप आ जाओ, अपेयरनेस, थीम, सॉरी, प्लगइन्स पे आ जाओ, इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एलिमेंटर। अब चारों में से मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जो हेडर्स आपको दिखाया था। खाली हेडर हेडर का मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। हेडर का प्लगइन कौन सा है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, यूएई, देखो इसमें लोगो में भी यूएई लिखा हुआ आ रहा है। खाली ये वाला प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बाकी मेरे प्लगइन ये वाला इंस्टॉल हुआ है, इसको अपडेट करने के लिए बोल रहा है। एलिमेंट भी मेरा एक्टिव हुआ है। अब मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको यूएई का ऑप्शन दिखाई दिया। दोबारा से मैं हेडर पे गया। अब मैं यहाँ पे H1 दिख रहा है आपको, क्रिएट किया हुआ, एक और नया हेडर बना रहा हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करा, H2, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करा, हेडर, डिस्प्ले ऑन पे क्लिक करा, एंटर वेबसाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हो, मैंने इसको पब्लिश करा। अब मैं एडिट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा।
एक बार मैं दोबारा से बैक कर रहा हूँ। अभी हमने ये वाला नया जो हेडर बनाया था ना, ये वाला, अब इसको मैंने एक नाम लिखा था हेडर को, एडिट पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद सेम हेडर दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया था। अब यहाँ पे एडिट एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने एलिमेंटर का यूज किया था। मैं दोबारा से इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम आई थी वो सोल्व हो चुकी है, अब ये ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपके सामने प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ना दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इस ऑप्शन को मैंने थोड़ा सा इसको सरकाया, छोटा किया, देन इसको मैंने बड़ा किया। एक तरीके से ये जो हेडर बना रहा हूँ ये कस्टमाइज हेडर बना रहा हूँ, मतलब कि ये हेडर आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। अब इस हेडर को आपको खुद बना रहे हो, जनरेट कर रहे हो। अगर मैं हेडर का बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, मैंने ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, 3 डॉट जो आ रहे हैं इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे मैं गया, जाने के बाद मैंने यहाँ पे किया, जाने के बाद अब मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने ब्लैक दे दिया। ब्लैक देने के बाद अब मेरे को यहाँ पे लोगो लगाना है। लोगो में मैंने साइड में प्लस पे क्लिक करा, ये प्लस का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैंने इमेज लिखा, इमेज के साथ मैंने स्क्रॉल किया, इसको उठा के यहाँ पे ले आया, ये मैंने इमेज लिया, यहाँ पे मेरे को लोगो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा, देन इसको मैंने लोगो बना लिया और मैंने ये डाल दिया, ये मेरा लोगो हो गया। अब यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट क्या, मेन्यू। मेन्यू क्या होते हैं, जो प्राइमरी आपके जो मेन मेन पेजेस होते हैं मेन्यू में रखते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब पेजेस हम मेन्यू में रखते हैं। यहाँ पे मैं मेन्यू मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे सिंपल जो मेन्यू आ रहा है, सिंपल मेन्यू ले सकते हो, नेविगेशन मेन्यू ले सकते हो, मेगा मेन्यू, सब मेन्यू अलग अलग है। अभी मैं सिंपल मेन्यू मैंने क्लिक करा, ये आपका मेन्यू आ गया। अभी हमारा कोई भी मेन्यू रेडी नहीं है, मतलब मेन्यू हमने बनाया नहीं है, ये आपको दिखा रहा है कि कोई भी मेन्यू आपने नहीं बनाया, इसलिए कोई भी मेन्यू आपको शो नहीं हो रहा। जब हम मेन्यू बनाएंगे तो यहाँ पे मेन्यू आपको शो होने लगेगा। इतना क्लियर है आप लोगों को जितना बताया? तानिया, नेहा, यस सर, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो मैं आप लोगों के सामने खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, देन कल हमारी जो क्लास होगी उसमें आप लोग प्रैक्टिकली करोगे, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करोगे, नेहा आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करोगे, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें आप लोग करोगे। अभी जो आज की हमारी क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब का लिंक के थ्रू मिल जाएगी, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो इसको देख के। ठीक है, इतना हमारा हुआ। अब ये मैंने जो मेन्यू आपके लिए बनाया है ये क्या है, ये हेडर में बनाया, पूरा का पूरा हमने हेडर पार्ट रेडी किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे आइकन आ गया, बट मेरे को ये वाला रिमूव करना है हेडर, मतलब ये मेरा बेटर नहीं लग रहा है, बेकार हेडर है जो मैंने अभी बनाया। कोई भी बस एक बार आपको बनाना, मैंने बताया कि बनेगा कैसे, डिजाइनिंग क्या करनी है, किस तरीके से कस्टमाइज करना है, वो चीजें आपको करनी है। अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, लास्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने इस पे क्लिक करा, ये मेरे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी बनी बनाई है। अभी यहाँ पे सेक्शन ओपन हो रहे हैं, हेडर का सेक्शन आपको मिल रहा है, ब्लॉक पे क्लिक करा, कैटेगरी पे क्लिक करा, मेगा मेन्यू में क्लिक करा, ये बने बनाए मेन्यू है आपके जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं 4th नंबर का ये वाला मेन्यू लेता हूँ, मैं 5th वाला लेता हूँ, 5th वाले में मैंने इंस्टॉल किया। अब ये बना बनाया मेन्यू है, यहाँ पे आपका मेन्यू बनाऊंगा तो यहाँ पे मेन्यू आपका शो होने लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मेन्यू मैंने नहीं बनाया, अब इसको फुल विड्थ पे करना है। मैंने स्टार्टिंग में इसको ऊपर वाला ये रिमूव कर देता हूँ, मैंने दोबारा से इस पे क्लिक करा, बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, फुल विड्थ पे करा, पब्लिश। अब ये वाला जो मेन्यू है, ये वाला मेन्यू आपको क्या कैसे करना है यूज, दैट इसको पब्लिश किया मैंने। अब आप इसको होम स्क्रीन पे जाओगे तो ये वाला मेन्यू आपका एक्टिव हो जाएगा, जो आपका हेडर है, पूरा का पूरा हेडर मेन्यू दोनों चीजें ये आपके एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करा, ये आपका हेडर बन गया, या फोन नंबर आ गया, या मेल आईडी आ गई, या आपका नाम आ गया, ये सब आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोबारा से इस पे क्लिक करा क्योंकि ये साइड थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया था। मैं बॉक्सेस कर देता हूँ, इसको बॉक्सेस में किया, करने के बाद अब आपको इसको एडिट करना है। आप जैसे कहीं भी क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, साइड में आपको एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने फिर यहाँ पे क्लिक करा,
साइड में आपको टाइमिंग का ये आइकन लगा हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग लिखी है, टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सोशल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सोशल आइकन कोई भी अपने जो भी आपके सोशल मीडिया का आइकन होते हैं, कंपनी के जो भी ब्रांड के आइकन होते हैं वो यहाँ पे डाल सकती है। फोन नंबर यहाँ पे डाल सकता है। एक्सप्लोर मोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे वो कहीं आपके दूसरे पेज पे ले जाएगा, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये चीजें आपको खाली मेन्यू में मिलेंगी कि आपके बना बनाया मेन्यू है। अब मेरे को ये मेन्यू नहीं चाहिए, अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा मेन्यू लगा रहा हूँ। मैंने फिर फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद फिर ब्लॉक पे गया हूँ, जाने के बाद कैटेगरी में गया, फिर दोबारा से मैं नेविगेशन मेन्यू पे गया, फिर इसमें से कोई भी एक मेन्यू मेरे को उठाना है। मैं लास्ट वाला उठा के देखता हूँ, इंसर्ट किया, अब ये लास्ट वाला मेन्यू मैंने उठाया, ये मेन्यू इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ भी मेन्यू चाहिए था, यहाँ भी मेन्यू चाहिए था। अगर इसका मेरे को कलर भी चेंज करना है मैं वो भी इसमें कर सकता हूँ। व्हाइट की जगह मेरे को दूसरा कलर करना है, ये मिडिल का कलर चेंज करना है, इसको भी ब्लैक करना है। स्टाइल पे गया, यहाँ भी मैंने इसको भी ब्लैक कर दिया, जो भी कलर मेरे को करना है। अब यहाँ तो मेन्यू आ जाएंगे हमारे, यहाँ आपका लोगो लगा हुआ है, बुक नाउ का बटन आया हुआ है। ये चीजें क्या है आपकी पूरी की पूरी मेन्यू के अंदर आती है। ये मैंने मेन्यू बनाया, पब्लिश किया, अब देन इसको मैं बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद ये मेरा मेन्यू है। अब आप में से एक चीज, हमारा लास्ट टॉपिक है अभी इस आज की क्लास का, कि मेन्यू बनते कैसे हैं। तानिया आपका तो हुआ था ना कि मेन्यू कैसे बनते हैं? तानिया यस सर, किया तो था बट मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं दोबारा से बता देता हूँ मेन्यू कैसे बनते हैं। एक बार अपना माइक ऑफ करो। यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करोगे, डैशबोर्ड में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नीचे जाओगे, अपेनेज के में आपको ना मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। और जहाँ पे थीम आती है ना, थीम के नीचे डिजाइनिंग होता है, कस्टमाइज होता है, विजिट्स होता है, नीचे आपको मेन्यू मिलेगा। मैंने यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ मैं एक मेन्यू का नाम दे दूंगा, जो भी मैंने तो मेन्यू किया था, हाँ, मेरे को याद था। याद आ गया? जी। आप माइक ऑफ करो। अब यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू पे मैंने क्लिक करा, क्रिएट मेन्यू पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब ये मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब मेरे को कस्टम लिंक पे जाना है, कोई भी लिंक मेरे को लेना है। कैटेगरी में मैंने गया, कोई कैटेगरी मैंने नहीं बनाई हुई है, मैं कस्टम लिंक ही रख देता हूँ। कस्टम लिंक क्या होते हैं कि आपने कोई भी पेज नहीं बनाया होता, आप कस्टम पेज बना रहे हो खाली दिखाने के लिए। एड मेन्यू मैंने क्लिक करा, यहाँ पे होम पेज रखा, होम पेज रखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे यहाँ पे आपने अबाउट अस लिखा, फिर आपने यहाँ पे हैज किया, एड मेन्यू, ये चीजें हो गया। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, ये मैंने सब मेन्यू में रखे। अब यहाँ पे मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं विजिट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मेरे को मेन्यू शो हो गए। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को मेन्यू कैसे बनेगा? अपेरेंस पे जाओगे, मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऐड मेन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप मल्टीपल यहाँ पे मेन्यू ऐड ऑन कर सकते हो। ये आपका मेन्यू रेडी हो गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। नया? नो सर। चलो फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे पब्लिश होने के बाद आपको इसका ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक होगा ये बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा, मतलब किसी लिंक के थ्रू ही वो वीडियो ओपन होगी, उसके अलावा वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं। अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में आप लोगों को ये सब प्रैक्टिकली होगा, आप लोग अपने आप करोगे प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। हाय सुरभि दीदी। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज।
अब ऑफलाइन आओगे? हेलो। हाँ, अब आप ऑनलाइन क्या? मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, एग्जाम कब से? अभी तो प्रिपरेशन नहीं हुई है लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि कॉलेज भी जाना पड़ रहा है। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो बीच में आ सकते हो, जी आऊंगी मैं। समझ नहीं हो ना कुछ। आवाज नहीं आ रही वैसे clear। कल मत आना, कल तो शायद ऑफ रखेंगे। अच्छा। हम्म, हम्म। ठीक है।